नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े थे, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बार फिर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कांग्रेस से संविधान में इंदिरा गांधी सरकार के जोड़े गए दो शब्दों सोशलिस्ट और सेक्युलर पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या ये दोनों शब्द संविधान में बने रहने चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। होसबोले के इस बयान के बाद से इन दो शब्दों को लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई है। सोशलिस्ट और सेक्युलर इन दो शब्दों को संविधान से हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। देखिए, संविधान की मूल भावना पर जो सियासी छल किया गया है, जिस तरह से उस संविधान की मूल भावना पर सियासी आक्रमण करने का इस बहुत लंबा कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री रही है, तो निश्चित तौर से उस सियासी छल को छूमंतर करने की बात कही गई है। आप जो संविधान की आत्मा पर प्रहार करेंगे और उसमें अगर सुधार की बात होगी तो आप कहेंगे कि साहब ये संविधान पे ही हमला हो रहा है। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और लिखित संविधान के साथ साथ इसमें जो है वो समय समय पर सुधार किए गए हैं, लेकिन संविधान की मूल आत्मा और मूल भावना को जो है वो घायल नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लंबी हिस्ट्री है उसकी कि उसने जो है वो संविधान की मूल भावना के साथ बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अपराध किया है, पाप किया है। और अगर उसमें सुधार की बात हो रही है, उसमें जो है वो चर्चा करने की बात हो रही है, तो इसमें कहां से संविधान पर जो है वो खतरा हो गया? ये मांग कई बार उठ चुकी है। कई बार कुछ संगठनों और नेताओं ने इसकी मांग की है। 2015 में संसद में इस विषय पर बहस भी हुई थी, जब प्रस्तावना की एक पुरानी कॉपी जिसमें ये शब्द नहीं थे सरकार की ओर से जारी हुई थी। उस समय भी विवाद हुआ था, लेकिन कोई औपचारिक विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ। एक बार फिर इस मुद्दे को तूल देने पर विपक्ष बीजेपी और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। एक बार फिर 2022 में जो साजिश थी चुनाव में, अब की बार 400 पार संविधान अंबेडकर का बदलने का एक जो इरादा था, जनता ने नकार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा आ गया। अरे भारत का संविधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी की पूरी सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। तो क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाएगा? पहले होसबोले जी को मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। पहले
हौस बोले जी को अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, सारे सांसदों से इस्तीफा मांगना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं आरएसएस और बीजेपी को कि आप ये दोनों शब्द निकालने के नाम पर चुनाव लड़ो, पहले इस्तीफा दो। क्योंकि तुम्हारे नेता ने, तुम्हारे बच्चे ने जिस कोख से बीजेपी निकली है, नरेंद्र मोदी जी ने इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ ली है, तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। और फिर इसी मुद्दे पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द निकालना है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ो पूरे देश में, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार के संविधान में बदलाव से पहले प्रस्तावना में पुरानी पंक्ति इस तरह थी: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सत्य निष्ठा से संकल्प लेते हैं। उसे बदलकर यह कर दिया गया: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सत्य निष्ठा से संकल्प लेते हैं। इसी को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी। इसे लेकर आज भी हंगामा होता है और जब सवाल उठते हैं तो इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाकर पुराने वाक्य को ही संविधान की प्रस्तावना बनाने की मांग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में संविधान में इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए उन्हें उचित ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय संविधान की बुनियादी पहचान है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ना संवैधानिक रूप से मान्य, तर्कसंगत और भारत के लोकतांत्रिक चरित्र के अनुकूल है। इन्हें ना तो संशोधन से हटाया जा सकता है और ना ही संविधान विरोधी कहा जा सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू सहित कई नेताओं ने पहले ही सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को प्रस्तावना में डालने का विचार नकार दिया था। अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को बहुत ज्यादा विचारधाराओं में बांधना ठीक नहीं, क्योंकि समाज बदलता है और भविष्य की सरकारें अपने तरीके से सामाजिक आर्थिक मॉडल अपनाने को स्वतंत्र रहनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने आपातकाल जैसी परिस्थितियों में इन शब्दों को जोड़कर संविधान निर्माताओं की उस मंशा को दरकिनार किया था। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वो दो शब्द हैं जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रस्तावना से जानबूझकर अलग रखा। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वो दो शब्द हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी साख बचाने के लिए जानबूझकर संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वो दो शब्द हैं जिन्हें जानते हुए कि इन्हें अब संविधान के प्रस्तावना से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, फिर भी आरएसएस और बीजेपी जैसे दक्षिणपंथी संगठन जानबूझकर ही ये मुद्दा बार बार उठाते रहते हैं। खैर, ये सियासत है और सियासत में बहुत से काम सियासी नफा नुकसान को नाप तोलकर जानबूझकर ही किए जाते हैं। संविधान के प्रस्तावना में 1976 में इंदिरा सरकार की तरफ से जो ये दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े गए, क्या इनको, जैसा कि दक्षिणपंथी संगठन बार बार ये मांग उठाते रहते हैं कि इन्हें अब संविधान के प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, और इसमें तर्क भी ये दिया जाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, खासतौर से यदि भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो नहीं चाहते थे कि संविधान के प्रस्तावना में इन दो शब्दों को जगह दी जाए। और यही वजह है कि अब जो खासतौर से चाहे बीजेपी की बात करें या फिर
आरएसएस या फिर दक्षिणपंथी जो संगठन है जिनकी तरफ से ये मांग उठाई जाती है कि इन दो शब्दों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, जबकि जो विपक्ष था वो सारा जेल में था और जो सरकार के लोग थे उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए अपने सियासी लाभ के लिए इन दो शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो क्या जो मांग अभी फिर से एक बार उठने लगी है कि इन दोनों शब्दों को संविधान के प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, तो आपकी क्या राय है कि संविधान के प्रस्तावना में जो इंदिरा सरकार की तरफ से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए थे, क्या उन्हें हटा देना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।